सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। गाइस, अभी दोपहर भर मैंने पूरी तरह से देखा कि एग्जैक्टली सीबीएसई के वेटेज सिस्टम को लेके बहुत ज्यादा न्यूज में कुछ चल रहा है। तो आज मैं सीबीएसई को लेके कड़वी मगर सच्ची बात बताऊंगा। यस, क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है, न्यूज़पेपर का हमें भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ फैली हुई है, न्यूज़ पोर्टल्स पे जो न्यूज़ आ रही है उनका भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेट के लिए गाइस। तो सबसे पहले कुछ न्यूज पोर्टल को समझते हैं इस बारे में। एंड डेफिनेटली देखो, यहां पर एग्जैक्टली ये पहला न्यूज़पेपर है जो कि हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज पोर्टल है इनका, और यहां पर सीधा सीधा बिल्कुल साफ अक्षरों में इन्होंने लिख दिया है कि सीबीएसई रिजल्ट 2022, सीबीएसई टर्म 1 और सीबीएसई टर्म 2 के वेटेज में हो सकता है कुछ ऐसा, जाने रिजल्ट क्या होगा। ध्यान से देखो, यहां पे सीबीएसई यहां पे लिखा हुआ है सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं टर्म 1 में 30% वेटेज, मतलब इनके अकॉर्डिंग हमारा जो टर्म 1 हुआ था उसका वेटेज 30% होगा, एंड टर्म 2 का जो वेटेज है ये कितना होगा, हमारा 70% होगा। अब क्या हमें इस बात पे भरोसा करना चाहिए? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। एक और न्यूज़पेपर को समझते हैं। मेरे पास भी सुबह एक पेरेंट्स का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली सर प्लीज इस न्यूज को देखिए, और उन्होंने ही बेसिकली ये दोनों लिंक मुझे शेयर किए। उसी चीज को मैं वीडियो में सोचा क्यों ना सारे ही बच्चों को बताया जाए, क्योंकि सब बच्चे परेशान है। यहां पर हम बात आ जाते हैं ईडुवास्ट, कोई एक चैनल, कोई एक पोर्टल है, एंड यहां पर सीबीएसई रिजल्ट डेट एंड टाइम टर्म 1 एंड टर्म 2 वेटेज। यहां पर अगर हम वेटेज सिस्टम की बात करें नीचे कहीं पे आके, तो यस देखो, यहां पर वेटेज सिस्टम भी सेम वही वेटेज सिस्टम लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली जो हमारा 30% वेटेज विल बी गिवन टू द सीबीएसई एंड द सेम 70% वेटेज विल बी गिवन टू द टर्म 1। यानी टर्म 1 का जो वेटेज है वो 30% होगा, लेस हो जाएगा, यानी टर्म 1 का वेटेज कम होने वाला है एंड टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे का सिनेरियो समझते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। पहली चीज तो मैं फ्रैंकली अभी ही क्लियर कर दूं बच्चों कि ये पूरी तरह से अनऑफिशियल अपडेट है, पूरी तरह से। ये जितने भी लोग यहां पर न्यूज पोर्टल पे लेके बैठे हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो किसी से भी ये नहीं पूछ लेना कि भैया क्या ये ऑफिशियल अपडेट है। नहीं, सीबीएसई ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दो पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे पास। पहली चीज तो ध्यान से देखो, एक बात थी हमारे पास बेस्ट ऑफ आइदर टर्म की, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म की। तो यार बेस्ट ऑफ आइदर टर्म होने के चांसेस बहुत कम है, पहली चीज है ना, इसके चांसेस बहुत कम है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म हो ताकि सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, है ना, बट स्टिल इसकी चांसेस कम है, सच्ची मगर कड़वी बात आती है वेटेज सिस्टम की। तो सीबीएसई ने सीधा सीधा बोला था कि अगर टर्म 1 का एग्जाम तुम स्कूल में देते हो, तुम्हारा होम सेंटर हो या स्कूल सेंटर कोई भी हो, तुम्हारा टर्म 1 का एग्जाम अगर स्कूल में होता है एंड टर्म 2 का एग्जाम भी अगर स्कूल में होता है, तो वेटेज सिस्टम कितना होगा, 50-50% का होगा एज यूजुअल, जो कि अभी तक चला आ रहा है। बट स्टिल केरला के या सब लोग साउथ के कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने एग्जैक्टली सीबीएसई में कंप्लेन किया है कि बहुत सारे स्कूलों में जहां पर टर्म 1 के टाइम पे जिनका सेंटर अपने खुद के स्कूल में गया था, वहां पर चीटिंग हुई है, जो कि फैक्ट भी है। यहां पर सीबीएसई को बहुत सारे प्रूफ्स भी भेजे गए हैं। अगर सीबीएसई एक्सेप्ट कर लेती है तो कहीं ना कहीं वेटेज सिस्टम पे 30-70 का जो वेटेज होगा वो हो जाएगा, अगर सीबीएसई इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है तो। स्टिल मुझे ऐसे चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि हमारे पूरी कंट्री में 4 जोन है ना, 4 जोन में अगर किसी एक, मतलब बहुत सारे जोन है, मैं डायरेक्शन वाइज बता रहा हूं। अगर साउथ में ऐसा हुआ भी है, साउथ के लोगों ने कंप्लेन भी किया, तो उन बच्चों के साथ क्या होगा जिन्होंने टर्म 1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, जिनके टर्म 1 का वेटेज ज्यादा अच्छा है। तो इस केस में कहीं ना कहीं सीबीएसई के ऊपर पूरा ब्लेम आएगा, और अगर सीबीएसई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म दे देती है, सीबीएसई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, साउथ वाले फिर हो सकता है कि वो केस कर दें कोर्ट में जाके, उस केस में सीबीएसई की होगी बदनामी। तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी बन के आ रही है, या तो सीबीएसई इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि चीटिंग हुई है और 30-70 कर दे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। 30-70 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम, मतलब 0.001%, दैट्स इट, इतनी ही चांसेस हैं। लेकिन यही अगर मैं बात करूं 50-50 की, तो 50-50 की जो पॉसिबिलिटी है ये अभी भी मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाई है। बट स्टिल मैं यही चाहूंगा कि तुम बच्चों को बेस्ट ऑफ आइदर टर्म मिलेगा इस, एंड जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट को तुम सबसे पहले चेक करना चाहते हो तो ये देखो। अगर आप भी चाहते हो कि सीबीएसई का रिजल्ट जैसे ही आए सबसे पहले आप चेक कर पाओ,
तो प्ले स्टोर पर जाकर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट टाइप कर देना और वहाँ से ये ब्लू एंड येलो कलर वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करके रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। एंड नाउ ऐप ओपन कर लेना और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, चाहे तुम क्लास 10th में हो तो 10th और अगर 12th में हो तो 12th सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद चेक रिजल्ट नाउ पे क्लिक करना। जैसे ही सीबीएसई के थ्रू रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तुम इजीली रिजल्ट को देख पाओगे और सबसे पहले देख पाओगे। तो गाइस ये पूरा सिनेरियो जो था ये वेटेज सिस्टम को लेके था, जो आज पूरे दिन में हर जगह यूट्यूब, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स पे हर जगह एक लहर दौड़ रही थी कि एग्जैक्टली जो वेटेज सिस्टम है वो 30-70 होने वाला है। बट स्टिल इसके रिगार्डिंग अगर मैं अपने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाऊं तब भी यहां पर कोई नामो निशान नहीं है कि वेटेज सिस्टम क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस चीज से परेशान मत हो। वेटेज सिस्टम क्या होने वाला है कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ यूट्यूबर्स है ना व्यूज के लिए बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, वैसे ही न्यूज पोर्टल भी काम करता है। वो ऐसी हेडिंग देता है जो बच्चों को ज्यादा हो ताकि उनके साइट पे गेदर आए, क्योंकि वहां से भी उनकी अर्निंग होती है और आज के टाइम पे तुम्हें सबको पता है कि वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, तो वो यही करते हैं। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसे ही अपडेट आएगी, ऑफिशियल अपडेट आएगी, हम उसी पे ट्रस्ट करेंगे। सीबीएसई के लिए ऑलरेडी मैंने टैग करके सीबीएसई को वहां पे एग्जैक्टली एक ट्वीट भी किया है, तो मेक श्योर इस ट्वीट पे जाके ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो। मेरा ट्विटर अकाउंट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट सेम है, दैट इज SURYA0315, दैट्स माय ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना और इस ट्वीट को ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो ताकि सीबीएसई रिजल्ट के डेट के बारे में हमें भी कुछ पता चलेगा। सो गाइस रिजल्ट एंड वेटेज सिस्टम को लेके बिल्कुल भी पैनिक मत हो, टेंशन मत लो, अफवाहों का भरोसा नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम है हो तो। सबसे ऑथेंटिक विद प्रूफ एंड विद लॉजिक न्यूज तुम्हें यहीं पर मिलेगी गाइस। सो आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग एग्जाम न्यूज, गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।